आप सभी को नमस्कार। पॉलिटिकल अलायंस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग देख रहे थे पॉलिटिकल थ्योरी अर्थात राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित कुछ वन लाइनर प्रश्नों को, जो नेट जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी तथा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं हम लोग एक एक करके वन लाइनर प्रश्नों को। दिया है, लॉक के अनुसार जिस लक्ष्य की सिद्धि के लिए राज्य अस्तित्व में आया वह था, तो क्या था? व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना। अगला है, यहाँ सूची दिया गया, सूची 1 और सूची 2 इसको मिलान है, ये मिला हुआ है। हाब्स जो है ये सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत दिया था। ओपेनहाइमर जो है वो शक्ति सिद्धांत दिया था। यहाँ पे ओपेनहाइमर होता है और ओपेनहाइमर भी लिखा रहता है, ओपेनहाइमर भी लिखा रहता है। सन हेनरी जो मैन है ये पितृसत्तात्मक सिद्धांत दिए हैं और जेम्स प्रथम जो है दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत जो दिए हैं। अगला है, राज्य की उत्पत्ति के विषय में मार्क्सवादी सिद्धांत को स्पष्ट करता है। तो राज्य की उत्पत्ति उत्पादन के शोषणपरक संबंधों के रक्षार्थ हुई। अगला है, दिया कि यहाँ पे यह खाली स्थान है, यह का विश्वास है कि राज्य की उत्पत्ति वर्ग विभाजन और वर्ग संघर्ष का अनिवार्य परिणाम है। तो क्या है? यह जो है राज्य की उत्पत्ति का जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है, यह विश्वास है कि राज्य की उत्पत्ति वर्ग विभाजन और वर्ग संघर्ष का अनिवार्य परिणाम है। अगला दिया है कि सामाजिक समझौता सिद्धांत संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ये राज्य की उत्पत्ति से संबंधित है। अगला है कि वह विचारक जिसने सामाजिक समझौते के सिद्धांत की क्या की आलोचना नहीं की है। तो ये राइट जो है ये सामाजिक समझौते सिद्धांत की जो है आलोचना नहीं करते हैं। आगे है, दिया है, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत ने राज्य को क्रमिक विकास का परिणाम कहा है। तो कौन सा है? ये ऐतिहासिक विकासवादी जो सिद्धांत है, यह जो सिद्धांत है ये राज्य को क्रमिक विकास का परिणाम कहा है। अगला दिया है कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में वह सिद्धांत जो 17वीं तथा 18वीं शताब्दी में सर्वाधिक लोकप्रिय था। तो ये सामाजिक समझौता जो सिद्धांत है यही 17वीं और 18वीं शताब्दी में जो सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ करता था। अगला है, दिया है कि ओरिजिन ऑफ फैमिली फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, ये पुस्तक जो है जो कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विस्तार से वक्तव्य समावेशित करती है, इसकी रचना की गई है। ये एंजल्स द्वारा की गई है। एंजल्स जो है वो कार्ल मार्क्स और एंजल्स साथी हुआ करते थे, दोनों एक साथ जो विचार दिए हैं और तमाम कुछ ग्रंथ दोनों लोग मिलकर के लिखे हैं। अगला दिया है कि वह सिद्धांत जो राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या करता है वो है विकासवादी सिद्धांत। इसी को ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। अगला दिया है कि राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों में से सर्वोत्तम सिद्धांत माना जाता है विकासवादी सिद्धांत को। अगला है, एक सामाजिक अनुबंध विचारक नहीं है। एक जो सामाजिक अनुबंध विचारक नहीं है तो जुर्गेन हैबरमास, इसको जुर्गेन हैबरमास बोला जाता है। जुर्गेन हैबरमास जो है ये सामाजिक समझौतावादी से विचारक नहीं है। अगला प्रश्न दिया कि राज्य की उत्पत्ति संबंधी दैवी सिद्धांत को न्यायोचित ठहराने हेतु ट्रू लॉ ऑफ फ्री मोनार्की नामक पुस्तक लिखी गई है। तो ये जेम्स प्रथम द्वारा लिखी गई है। ये जेम्स प्रथम द्वारा ही लिखी गई है। इसी में इन्होंने सिद्ध किया कि राज्य की दैवी उत्पत्ति यानी कि राज्य की उत्पत्ति जो है देवताओं द्वारा हुआ है, दैवी, और राजा जो होते हैं वो ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में माने जाते हैं। ये इसी पुस्तक में इन्होंने चर्चा की है। अगला है कि प्राकृतिक अवस्था में युद्ध था और हर व्यक्ति का सब लोगों के विरुद्ध युद्ध था। ये कौन है? किसने कहा था? ये हाब्स का कथन है। ये हाब्स इस तरीके से विचार दिए हैं। अगला है कि ऐतिहासिक सिद्धांत माना जाता है विकासवादी सिद्धांत को। राज्य की उत्पत्ति के पितृसत्तात्मक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं तो हेनरी मेन को कहा जाता है। अभी मिलान में ये आया है। अगला है कि सामाजिक समझौते के विचार को नए रूप में प्रस्तुत करने के लिए श्रेय दिया जाता है तो राल्स को दिया जाता है। अगला है, वह विचारक जो यह मानता है कि राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। तो ये हीगल का ये कथन है
कि राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। आगे दिया है कि राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत, ये धर्म को राजनीति से क्या करता है, ये मिलाता है। जो दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत है ये धर्म को राजनीति से क्या करता है, मिलाता है। अब कुछ प्रश्न और कुछ वन लाइनर प्रश्न देखेंगे जो अधिकार, स्वतंत्रता और समानता और एवं न्याय से संबंधित रहेगा। देखिए यहाँ पे दिया पहला कि किसी भी राज्य की पहचान अधिकारों से होती है जिसकी वह रक्षा करता है, तो यह लास्की का कथन है। अगला है कि वह विचारक जिसके अनुसार स्वतंत्रता व समानता एक दूसरे के क्या है, विरोधी हैं, तो ये एफ ए हेयक, इसको एफ ए हेयक कहा जाता है। इन्हीं का जो विचार है स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के क्या है, विरोधी है। अगला है कि जब तक राज्य बना रहता है तब तक स्वतंत्रता का अस्तित्व नहीं रहता है। जहाँ स्वतंत्रता विद्यमान रहती है वहाँ राज्य का अस्तित्व नहीं होगा, तो ये लेनिन का ये कथन है। आगे दिया है स्वतंत्रता का प्राचीनतम सिद्धांत है, क्या है, प्राकृतिक स्वतंत्रता। अगला है कि स्वतंत्रता अतिशय शासन का पर्याय है, तो ये सीले का कथन है। अगला है कि वह विचारक जिसने स्वतंत्रता तथा समानता को क्या कहा, पूरक माना है, तो ये मैकाइवर का है कथन। अगला कि वह विद्वान जिसने जॉन रॉल्स के चिंतन को ग्लेड इसनवादी एवं स्पेंसरवादी माना है, तो ये ब्रायन बेरी इसको कहा जाता है, ब्रायन बेरी। अगला कि सांस्कृतिक अधिकारों की अग्रदूत है, कौन है, विल किमलिका। विल किमलिका जो है सांस्कृतिक अधिकारों के अग्रदूत हैं। आगे दिया कि सामाजिक हित के विरुद्ध कोई अधिकार नहीं दिया जा सकते, सामाजिक हित के विरुद्ध कोई अधिकार नहीं दिया जा सकते, तो कौन है, ये मनुष्य को नहीं दिया जा सकते। अगला कि सामाजिक न्याय का लक्ष्य है सामाजिक हित। अगला है कि वर्तमान समय में बन रही सर्वसम्मति के अनुसार स्वतंत्रता में निहित होना चाहिए कतिपय भौतिक एवं विधिक विरोध अवरोधों का अभाव। फिर है कतिपय सिविल एवं राजनीतिक स्वतंत्रताओं की विद्यमानता। फिर है आय, शिक्षा, स्वास्थ्य के सामाजिक प्रावधान। और अगला है सांस्कृतिक तादात्म्य का संरक्षण। ये सब है वर्तमान समय में बन रही सर्वसम्मति के अनुसार स्वतंत्रता में निहित होना चाहिए। ये सारी चीज़ें क्या है, ये निहित होनी चाहिए। अगला है दिया कि हर राज्य की पहचान इस बात से होती है कि उसने अधिकारों को मान्यता दे रखी है। फिर खालिस्तान है जो है राज्य अधिकारों को जन्म नहीं देता बल्कि उसे मान्यता प्रदान करता है। यह कथन किसका है, तो ये हेराल्ड जोसेफ लास्की, इसको कहा जाता है एच लास्की, हेराल्ड जोसेफ लास्की का यह कथन है। अगला दिया है कि वह दार्शनिक जिसने कहा था कि समानता अप्राकृतिक और अवांछनीय है, तो कौन कहा था, ये अरस्तु बोले थे। फिर है अगला आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक क्या है, मिथक है। ये किसका कथन है, जीडीएच कॉल का। अगला है कि स्वतंत्रता और समानता को अनुपूरक मानना था, तो ये माइकाइवर ने बताया था। फिर है कि समानता की अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा ही व्यर्थ हो गई है, तो ये कथन जो है ये लॉर्ड एक्टन का है। फिर है स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं, तो ये मत था लॉर्ड एक्टन का, ये भी क्या है, ये लॉर्ड एक्टन का है। अगला दिया है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं, तो आर एच टॉनी का एक कथन है। फिर अगला दिया है कि ईश्वर जिसने हमें जीवन दिया उसी के साथ हमें स्वतंत्रता भी दी, तो ये जेफरसन का ये कथन है। अगला जो है वह घोषणा पत्र जिसने घोषित किया कि सभी व्यक्ति समान रूप से क्या है, निर्मित हुए हैं, तो अमेरिका की जो स्वतंत्रता की जो घोषणा हुई थी उसी में बताया गया था कि सभी व्यक्ति समान रूप से क्या है, निर्मित हैं। अगला प्रश्न दिया है कि राल्स के सिद्धांत में न्याय सिद्धांत की स्थापना उन लोगों द्वारा की जाती है जो फिर खालिस्तान से प्रभावित हैं, तो जो अज्ञानता का आवरण से जो प्रभावित हैं उन्हीं के लिए दी जाती है। अगला कि अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा 1776
लिखी गई थी जेफरसन ने, थॉमस जेफरसन ने। अगला दिया है कि नकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आइजिया बर्लिन तर्क देते हैं। तो क्या तर्क देते हैं कि एक स्वतंत्र व्यक्ति वह है जो अपनी शक्ति और बुद्धि से जो करने से सक्षम है वो उसे करने में कोई बाधा नहीं है, जिसे करने की उसकी इच्छा रहती है। अगला दिया है कि सकारात्मक समानता को समझा जा सकता है। ये अवसर की उपलब्धता के रूप में समझा जा सकता है। अगला है खाली स्थान दिया है ने, किसने, तो इजाइया, इसको इजाइया बर्लिन, ईसाइया लिखा है, इजाइया बर्लिन बोल, इसको यहाँ पे इजाइया कहा जाता है। तो इजाइया बर्लिन ने स्वतंत्रता का वर्णन इस प्रकार किया है। तो अहस्तक्षेप का क्षेत्र जितना विस्तृत होगा मेरी स्वतंत्रता उतनी ही विस्तृत होगी। ये जाइया बर्लिन का कथन है। अगला दिया है कि हेराल्ड जोसेफ लास्की, यानी कि हेराल्ड लास्की के अनुसार जो है राजनीतिक समानता का अर्थ क्या है, तो राजनीतिक समानता का अर्थ उस अधिकार से है जो उस शक्ति का प्रयोग करता है वो लोकतांत्रिक शासन के लिए नियमों के अधीन होना चाहिए। दिया है समानता को वर्गों के उन्मूलन और सभी के लिए समान समाज की स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है। समानता की ये परिभाषा जो परिभाषित की गई है वो मार्क्सवादी लेनिनवादी के दर्शन में, मार्क्सवादी और लेनिनवादी के दर्शन में। अगला है दिया है कि सामाजिक परिवर्तनीयता को सुगम बनाने के लिए शैक्षणिक संस्थानों को समान आधार पर खुलापन उदाहरण है। किसका, तो सामाजिक समानता का। फिर अगला दिया कि स्वतंत्रता को गैर हस्तक्षेप के रूप में परिभाषित करते हुए सामाजिक नीति का उद्देश्य खुशी से अधिक लोगों की चिंताजनक पीड़ा को कम करना है। तो ये कार्ल पॉपर का एक कथन है। अगला कि न्याय के सामाजिक सिद्धांत के प्रस्तावक हैं तो जॉन रॉल्स हैं। अगला कि जस्टिस शब्द जो है ये लैटिन शब्द के गुण गेटे और जस से लिया गया है। फिर अगला है मल्टी कल्चरल सिटीजनशिप ए लिबरल थ्योरी ऑफ माइनॉरिटी राइट्स, 1995 ये पुस्तक लिखी गई है। तो ये विल किमिलिका द्वारा लिखी गई है। अगला कि जस्टिस शब्द जस से निकला है। जस का संबंध क्या है, लैटिन भाषा से संबंधित है, अभी ऊपर दिया गया था। न्याय का अर्थ है कि कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, ये न्याय का अर्थ है। फिर आगे दिया है सामाजिक न्याय से तात्पर्य क्या है, तो सामाजिक न्याय से तात्पर्य है सभी प्रकार के भेदभाव जैसे जाति, रंग, धर्म, लिंग आदि पर आधारित सुविधा क्या हो, समाप्त हो। अगला है कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है। शक्तिशाली का हित ही क्या है, न्याय है। कौन बोले थे, थ्रेसिमेकस ने, जो प्लेटो ने न्याय सिद्धांत दिया है। उस न्याय सिद्धांत में तमाम विद्वानों के जो न्याय के बारे में बताए हैं उन सबकी चर्चा करता है द्वंद्व पद्धति के माध्यम से। तो ये उसी में थ्रेसिमेकस ने न्याय के बारे में बताया है कि जो शक्तिशाली का हित है वही न्याय है। ये थ्रेसिमेकस का कथन है, जो एक उग्र विचारवादी माने जाते हैं, उग्रवादी विचारधारा के माने जाते हैं। प्राचीन काल के राल्स के अनुसार न्याय के लक्षण है, न्याय समाज का प्रथम सद्गुण है, प्रक्रियात्मक न्याय की प्रधानता और सामाजिक न्याय से सरोकार। अगला है कि वितरक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किया था तो अरस्तु ने किया था सबसे पहले वितरक न्याय के बारे में। राल्स की न्याय की धारणा क्या है, उदारवादी है। राल्स की न्याय की धारणा कैसी है, ये उदारवादी है। राज का कार्य, अगला है राज का कार्य एक उत्तम जीवन के मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को क्या करना, दूर करना है। तो ये ग्रीन का कथन है। किसका है, तो ये ग्रीन का कथन है। अगला दिया है राज्य एक निश्चित क्षेत्र के अंदर विधि के लिए संगठित जनता है। तो ये वुड्रो विल्सन है। ये वुड्रो विल्सन एक समय में अमेरिका के प्रधानमंत्री थे जब प्रथम वर्ल्ड वार हुआ था। तो उसके उस समय ये प्रथम प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति थे, सॉरी, ये राष्ट्रपति हुआ करते थे। और पेरिस शांति सम्मेलन इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था और वर्साई की संधि वगैरह।
अगला दिया है प्रश्न, राज्य का कार्य अच्छे जीवन की बाधाओं के मार्ग में बाधा पहुंचाना। यह है कथन किसका है? ग्रीन का। राज्य सिर्फ समुदाय ही नहीं बल्कि सर्वोच्च समुदाय है, तो ये अरस्तु का कथन है। राज्य की यांत्रिक स्वरूप की अवधारणा का समर्थक नहीं है, तो ये ग्रीन नहीं है। अगला है, निरंतर जागरूकता स्वतंत्रता का मूल्य है। यह कथन है लॉर्ड एक्टन का। अगला दिया है, प्रकृति ने सभी मनुष्य को समान बना है। इसका अर्थ है कि प्राकृतिक समानता से संबंधित है। अगला है, खाली स्थान दिया है कि ये जनतंत्र, लिखा है कि जनतंत्र प्रकार की सरकार में संप्रभुता क्या होती है? जनता में निहित होती है। अगला दिया है, वितरणात्मक न्याय मुख्यतः सम्मान व संपदा के वितरण से संबंधित है। ऐसा कहा था कौन? अरस्तु ने कहा था। सकारात्मक स्वतंत्रता जो है विकल्प चयन की स्वतंत्रता है। फिर है, वितरणात्मक समानता को लोगों की सामर्थ्य समान करने के संबंधित होना चाहिए। इस विचार के समर्थक कौन है? तो अमर्त्य सेन है। अगला दिया है कि नकारात्मक और सकारात्मक अधिकार के बारे में सच है। क्या सच है? नकारात्मक अधिकारों में गैर हस्तक्षेप शामिल होता है, जबकि सकारात्मक अधिकार में कर्तव्य शामिल होते हैं। आगे लिखा कि न्याय की राल्सियन यानी कि राल्स वाला न्याय सिद्धांत, जिसे न्याय की निष्पक्षता के रूप में जाना जाता है, यह आदर्श सिद्धांत का उदाहरण है। क्या है? ये आदर्श सिद्धांत का उदाहरण है। यहाँ पे देखिए कुछ लेखक हैं और यहाँ पे उनके महत्वपूर्ण कुछ कॉन्सेप्ट दिया गया है, अवधारणाएं दी गई है। तो जॉन राल्स ने जो है वितरणात्मक न्याय के बारे में बताया है। रॉबर्ट नॉजिक जो है न्याय के पात्रता के रूप में, न्याय को पात्रता के रूप में बताया है। और माइकल वाल्जार जो है न्याय का समुदायवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। और थॉमस पोगे जो है वैश्विक न्याय के बारे में प्रस्तुति दी है। अगला दिया है कि वह राजनीतिक वैज्ञानिक जिसने स्वतंत्रता की अवधारणा को सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता के दो घटकों में वर्गीकृत किया है। तो ये है आइजिया बर्लिन। नेक्स्ट है, अगला दिया कि वह विद्वान जिसे वितरणात्मक न्याय की सामुदायिक आलोचना के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तो कौन है? माइकल सैंडल। फिर है, स्वतंत्रता समस्त प्रतिबंधों का अभाव है। ये सीले का कथन है। अगला है कि एक चिंतक जिसने स्वतंत्रता के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए इसके दोनों निषेधात्मक एवं सकारात्मक पक्षों पर बल दिया है, तो यह है आइजिया बर्लिन ने इस तरीके से बताया है। अगला प्रश्न है कि यह कथन है कि स्वतंत्रता और समानता साथ साथ नहीं रह सकते हैं। ये लॉर्ड एक्टन ने बताया था, स्वतंत्रता और समानता क्या है? साथ साथ नहीं रह सकते हैं। अगला है, दिया कि समानता के लिए तीव्र इच्छा ने स्वतंत्रता की आशा को क्या कर दिया? अर्थहीन कर दिया। तो ये लॉर्ड एक्टन का कथन है। अगला दिया है कि समानता के प्रति आग्रह ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ बना दिया है। तो ये कथन किसका है? लॉर्ड एक्टन का। फिर आगे दिया है कि स्वतंत्रता एवं समानता का सर्वश्रेष्ठ सामंजस्य प्राप्त करना संभव है लोकतांत्रिक समाजवादी व्यवस्था में। अगला दिया कि फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांतियों ने जो है प्राकृतिक अधिकार अवधारणा का समर्थन किया। अगला कि स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र हल है कि वो समानता में निहित है। ये पोलार्ड का कथन है। अगला दिया है कि समाज में समानता का निहितार्थ अभाव है, ये विशेषाधिकार का है। राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी है। क्या है? लोकतंत्र में सर्वश्रेष्ठ गारंटी है राजनीतिक समानता की। अगला दिया कि स्वतंत्रता इसके अलावा और कुछ नहीं है, कि उस इच्छा को प्रोत्साहित करना जो विनम्र व्यक्तियों के अनुदिष्ट अंतःकरण पर आधारित हो। इस वक्तव्य को मानता है कौन? मानता है? तो ये उदारवादी मानते हैं। अगला दिया कि जनतंत्री समाजवाद और मार्क्सवादी समाजवाद एक दूसरे से इस आधार पर भिन्न है कि वह जोर देते हैं किस पे? व्यक्ति स्वतंत्रता पे, व्यक्ति की क्या है? स्वतंत्रता पे ये लोग जोर देते हैं। अगर दिया कि समानता के उदारवादी विचार से आर्थिक समानता प्रकार की समानता अनुरूप नहीं है। आगे दिया कि ग्रीन ने स्वतंत्रता को माना है, क्या माना? करने योग्य काम करने की क्षमता, करने योग्य जो काम है उसको करने की क्षमता को क्या माना है? स्वतंत्रता माना है। कौन माना है? ग्रीन ने माना है। अगला दिया कि अधिकार वह दावा है
जिसके समाज स्वीकार करता है, जिसे समाज स्वीकार करता है और राज लागू करता है, तो ये बोसांके का कथन है। नेक्स्ट है कि न्याय का सार्वलौकिक सत्तत्व है। न्याय का सार्वलौकिक तत्व क्या है? न्याय बंधनों पर बल देता है। अगला कि अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत की मूल विशेषता है, क्या है? परंपराओं की ये देन है। अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत की जो मूल विशेषता है, परंपराओं की देन है। अगला है कि वैधानिक अधिकारों के पीछे शक्ति है कानून की शक्ति। अगला कि अपने व्यक्ति के विकास के लिए सबको समान अवसर देने का प्रावधान हो, यह अर्थ क्या कहलाता है? समानता कहलाता है। अगला दिया है कि स्वतंत्रता और समानता है, क्या है? पूरक, एक दूसरे के क्या है? पूरक है। अधिकार विवेक पर आधारित वह मांग है जिसे समाज मान्यता देता है तथा राज्य द्वारा लागू किया जाता है। ये कथन किसका है? बोसांके का। ये भी रिपीट हुआ है। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत एक क्या है? सामाजिक समझौता का सिद्धांत है। अधिकार राज्य द्वारा निर्मित, अधिकार जो है राज्य द्वारा निर्मित है, ये मानता कौन? कानूनी सिद्धांत। लिबर्टी शब्द लिया गया है लीवर से। आर्थिक समानता के अगला है कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता मिथक है, भी रिपीट हुआ। GDH कोल का एक कथन है जो कई बार ये पूछ चुका है और इस सीरीज में भी कई बार आया है। अगला राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना कपोल कल्पना है, कौन है? ये भी GDH कोल है, दिया है। राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना कपोल कल्पना GDH कोल का कथन है। ये लास्ट है। वह विचार पद्धति जिसमें कानून को स्वतंत्रता का विरोधी समझा जाता है, तो यह है शास्त्रीय उदारवादी पद्धति। शास्त्रीय उदारवादी पद्धति। इस तरीके के हम लोगों ने तमाम वन लाइनर प्रश्नों को हम लोगों ने रिवाइज किया, देखा, और इसको आप जितना मर्जी उतना बार देख लीजिएगा और एक दूसरे को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए, इसके बाद हम लोग कल मिलते हैं इसके आगे के प्रश्नों को लेकर के।